छत्तीसगढ़ में इस महीने से 8% बढ़कर आएगा बिजली बिल, 400 यूनिट तक रियासत, फिर भी कट रहे जेब। अफसर बोले तापमान बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना लागू है, लेकिन फिर भी बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। लोग इसकी शिकायत लेकर लगातार बिजली दफ्तर पहुंच रहे। इसे लेकर एक और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, वहीं भाजपा इसे मामूली बढ़ोतरी बता रही है। दूसरी ओर विभाग के अफसरों की दलील है कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी है, इससे खपत बढ़ी से लोगों के घरों में बिजली बिल बढ़ गए हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि जुलाई से 8% बढ़ा हुआ बिजली बिल आएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 400 यूनिट तक की खपत पर हाफ बिजली की रियासत उपभोक्ताओं को मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय 1 मार्च 2019 से उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का फायदा मिल रहा था। इसे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी जारी रखा गया, लेकिन बिजली बिल के कैलकुलेशन के अनुसार 400 यूनिट तक अधिकतम 1043 रुपये का फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा था। इस महीने बिजली बिल में 8% बढ़ोतरी के साथ गणना की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि चाहे घरेलू उपभोक्ता हो या किसानों के पंप कनेक्शन, सभी के बिजली बिल बढ़ गए हैं। ग्रामीण इलाकों में कई दिनों तक बिजली गुल हो रही है और बिल बढ़ा हुआ था। वही बीजेपी का कहना है कि बिजली कांग्रेस की गुल हो गई है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता कहते हैं कि गर्मी से लोग कूलर एसी में रहते हैं और मौसम के हिसाब से ही मामूली बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, बलौदा बाजार में होगी तेज बारिश। रायपुर, खैरागढ़ में हो सकती है बूंदाबांदी। वहीं गरियाबंद में 37% कम वर्षा। अगले 2 दिन हैवी रेन का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में 6 से 8 जुलाई तक बस्तर संभाग के जिलों में हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी किया है। जांजगीर, कांकेर में शनिवार सुबह तेज बारिश हो सकती थी। वहीं रायपुर और बलौदा बाजार में बौछारें पड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। दुर्ग, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा में हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। प्रदेश में 1 जून से अब तक राज्य में 212 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में 1 जून 2024 से 4 जुलाई सुबह तक रिकॉर्ड की गई बारिश के मुताबिक बीजापुर जिले में सबसे ज़्यादा 300 मिलीमीटर और सरगुजा जिले में सबसे कम 149 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। वहीं गरियाबंद जिले में जुलाई में 27% कम बारिश हुई है। बिलासपुर में शनिवार को बारिश थमी तो धूप निकल आई, जिसके बाद पूरे दिन चिपचिपी गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी की गई है। वहीं पारा 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। मौसम विभाग ने आज बारिश होने की संभावना भी जताई है। ओपन यूनिवर्सिटी में 6वां दीक्षांत समारोह। बिलासपुर में 98 टॉपर्स को 159 स्वर्ण पदक, 14 मिली पीएचडी की उपाधि। वहीं राज्यपाल और सीएम ने दी डिग्री। बिलासपुर जिले के पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में शनिवार को 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें 98 टॉपर्स को 159 स्वर्ण पदक, 14 पीएचडी की उपाधि और 2 विभूतियों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन और सीएम साय समेत कई अतिथियों ने छात्रों को उपाधि दी। इस मौके पर राम प्रताप सिंह और सुरभा देश पांडे को विद्या वानस्पति की मानद उपाधि दी गई है। समारोह में कुलाधिपति ने पीएचडी छात्रों को उपाधि प्रदान की। इस उपाधि के आचार और गौरव की रक्षा करने के संदेश दिए। अतिथियों ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी है। राज्यपाल ने कहा कि मुझे 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल होते हुए बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और शोधार्थियों को बधाई दी। उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों के परिवारजनों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सहयोग, त्याग और मार्गदर्शन में आपने ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। दुर्ग में 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश। भिलाई में 24 घंटे के भीतर 7 मिलीमीटर बरसात हुई। वहीं शाम तक फिर बरस सकते हैं बदरा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हल्की बारिश के बाद शुक्रवार रात 1 घंटे तक बदरा जमकर बरस गया। वहीं तेज बारिश ने मौसम को बदल दिया। वहीं लोगों को रात में गर्मी और उमस से राहत मिल जाएगी। इसके बाद अगले दिन शनिवार सुबह से बदली छाई हुई है और ठंडी हवाएं चल रही थी। शनिवार की बात करें तो यहाँ दिन में धूप निकलने और हवा न चलने से तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी और उमस बढ़ गई थी। उसके शाम को बदली छाई और मौसम का रुख बदल गया। रात को 7 से 8 बजे तक तेज बारिश हुई है।
मौसम विभाग के माने तो 5 से 6 जुलाई तक 24 घंटे की बारिश बात की जाए तो अकेले भिलाई में ही 7 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही दुर्ग ब्लॉक में 2.2 mm बारिश हुई। वहीं धमधा ब्लॉक में 1 mm बारिश हुई है। इसके अलावा पाटन, हिवारा और बोरी में भी एक बारिश नहीं हुई। वहीं मौसम विभाग की माने तो 6 जुलाई को भी जिले में बारिश हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई है। यहाँ आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। ओपन स्कूल की परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ के 32,000 स्टूडेंट देंगे परीक्षा। टाइम टेबल हुआ जारी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल 10वीं 12वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा अगस्त में होने वाली है। राज्य ओपन स्कूल ने इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ बोर्ड की दूसरी परीक्षा जुलाई में होगी। वहीं 23 जुलाई से परीक्षा शुरू होने वाली है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल से तैयारी की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत 10वीं 12वीं में अब पूरक परीक्षा नहीं होगी। हर साल द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य ओपन स्कूल की यह परीक्षा 10 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाली है। वहीं 12वीं की परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होगी, जो 28 अगस्त तक चलेगी। वहीं 10वीं परीक्षा 10 अगस्त शुरू होगी और 24 अगस्त तक के अंतिम पेपर होने वाला है। छात्र छात्राएं ओपन स्कूल की वेबसाइट पर भी जाकर टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए कुल 32,283 विद्यार्थियों ने फॉर्म जमा किए हैं। वहीं 10वीं की परीक्षा के लिए जहां 16,762 फॉर्म मिले, वहीं 12वीं की परीक्षा के लिए 15,521 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। ओपन स्कूल की परीक्षा में सामान्य क्रेडिट, आरटीडी और अवसर की परीक्षा शामिल हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से होंगी परीक्षाएं। 5 जुलाई तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन। वहीं सुबह 8 बजे से होगी परीक्षाएं, जो कि 12:30 बजे तक चलेगी। बिलासपुर में पैसा डबल करने का लालच देकर 94 लाख रुपए की ठगी। महिलाओं को लगाया चूना। 2 लाख की बाइक खरीदी और सोने के जेवर। बिलासपुर में मार्केटिंग कंपनी में निवेश करने पर डबल इनकम का लालच देकर 94 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। शुरुआत में पीड़िता को झांसा देने के लिए पैसे दिए गए, जिसके बाद मोटी रकम वसूली कर जमा पैसों को हड़प लिया गया। मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसके पास से गहने, बाइक बरामद किया गया है। पूरा मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। धुर्वाकारी निवासी रमिता भारद्वाज और पेड़ी की रहने वाली निर्मला रात्रे ने पुलिस को बताया कि धुर्वाकारी में रहने वाले राधिका भारद्वाज, नागेंद्र भारद्वाज और देवेंद्र भारद्वाज ने करीब साल भर पहले उनसे संपर्क किया और इस दौरान उन्होंने मार्केटिंग में पैसा लगाने से दोगुना फायदा होने की बात कही। साथ ही पैसे वापसी की गारंटी भी दी। वहीं एक ही गाँव के होने के कारण महिलाओं ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया, जिसके बाद रमिता ने उसे 3 लाख रुपए, इसी तरह निर्मला ने भी 30 लाख रुपए दिए। पैसा जमा कराने के कुछ दिन बाद राधिका और उनके साथियों ने निर्मला को 5,14,000 रुपए मुनाफा होने की बात कहते हुए ऑनलाइन वापस किया। 1-2 लोगों से को पैसा लौटाकर बनाया ग्राहक। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि इस तरह से आरोपियों ने 1-2 लोगों को अलग अलग किस्तों में पैसा लौटाकर डबल कमाई होने का झांसा दिया। इस बहाने उन्होंने अपनी ठगी का जाल बिछाया ताकि और लोग उनसे जुड़ सके। इसके बाद 20 से 25 लोगों को कंपनी में जोड़कर 94 लाख रुपए से अधिक वसूल ले गए। जब पीड़िता को पैसा नहीं मिला तो परेशान होकर पूछताछ करने लगे, जिस पर वो गोलमोल जवाब देने लगे। 20 से 25 लोगों से वसूले हैं लाखों रुपए। पैसे मांगने पर देने लगी धमकी, तो एसपी से शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस। अब पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। दुर्ग के हिस्ट्री सीटर पिंकी राय के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। भिलाई में आलीशान दुकान, ढाबा और घर को किया जमींदोज। बीएसपी की टीम ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बड़े हिस्ट्री सीटर पिंकी राय के खिलाफ दुर्ग पुलिस और बीएसपी की टीम ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को नेवई थाना क्षेत्र में पिंकी के बेजा कब्जा जमीन पर बने ढाबा, आलीशान दुकान और घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान 50 से अधिक संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। दुर्ग पुलिस के मुताबिक पिंकी राय दुर्ग जिले के एक बड़ा हिस्ट्री सीटर है। 3 साल पहले नेवई में हुए गोलीकांड और बीते मई को एक अपहरण के मामले में उसे जेल भेजा गया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी बेनामी संपत्ति का पता लगाया। पिंकी राय के खिलाफ 14 से अधिक मामले हैं दर्ज। कार्रवाई के दौरान उसका अधिक नुकसान ना हो, इसके लिए वेज की टीम ने सामान को बाहर निकाल कर रखा। इसके बाद भवन को तोड़ दिया। बीएसपी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पिंकी राय को नोटिस दिया था, लेकिन वो कब्जा नहीं हटाया। पिंकी राय के खिलाफ नेवई थाना में 14 से अधिक मामले दर्ज हैं। गोलीकांड के मामले में जेल में बंद है पिंकी राय।